मानवी बेटा, हर्ष बहुत बुरी तरह से जख्मी है। होश में तो मैं अब आई हूँ राहुल। सच तो मुझे अब पता चला है। तुम यहाँ क्या देखने आए हो? यही देखने आए हो ना कि मेरे दादा जिंदा हैं या मर गए। अब आप राहुल और मानवी को जिम्मेदार समझे या ना समझे, लेकिन डैड के स्पेशल डे को इन लोगों ने खराब जरूर कर दिया। राहुल, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो तुम? और तुम अकेले मानवी का है? For God's sake, मॉम, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। Why don't you understand? थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मेरे सर पे मत बैठो यार आप लोग। अच्छा ठीक है, तुम्हें किसी से बात नहीं करनी, बट 5 मिनट के लिए नीचे आ जाओ। डैड, जर्नलिस्ट सब नीचे वेट कर रहे हैं। एक फोटो खिंचवा लो, फिर ऊपर जा। मॉम, आपको एक बार में बात समझ में नहीं आ रही? डैड और जर्नलिस्ट और फोटोशूट नहीं करना मुझे। हाउ इज दैट मोर इम्पोर्टेंट? नहीं करना। मेरा सर फट रहा है, प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए आप। सॉरी मॉम, जस्ट दैट मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मेरा बिल्कुल मूड ठीक नहीं है। आई एम जस्ट इन अ वेरी वेरी बैड स्टेट। मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना ये सब, प्लीज। क्या बात है? हाँ, मुझे तो शेयर कर ही सकते हो ना। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद। मॉम, आप मेरी मदद तब करोगे अगर आप मुझे अकेला छोड़ दो, सिर्फ 10 मिनट के लिए, ओके? ठीक है। एक आधी उम्र का लड़का उनके सामने उन्हीं के घर में उनकी बेइज्जती करे, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना कुछ हो जाने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में कुछ भी कहना और सुनना बाकी रह गया। मानवी को कभी मुझ पे यकीन क्यों नहीं आता? क्यों गलत समझती है वो मुझे हमेशा? मेरे डैड कभी हर्ष को चोट नहीं पहुंचाएंगे। प्लीज मानवी, कभी तो मेरी बात मानो। कभी नहीं राहुल। जब तुमने मेरे सच पे यकीन नहीं किया, मुझ पे यकीन नहीं किया, तो मैं क्यों करूं? सब ठीक हो जाएगा बेटा। डॉक्टर साहब, हर्ष ठीक तो है ना? उसको जान का खतरा तो नहीं है ना? घबराइए नहीं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। बस कुछ घंटे क्रिटिकल हैं। आप प्रार्थना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। मानवी बाबा, बेटा, शिल्पा, सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको बुलाया था क्या? सॉरी, आपने मुझे बुलाया तो नहीं, पर कहते हैं कि अगर बिन बुलाए लक्ष्मी आ जाए तो लोग मना नहीं करते। काफी अच्छी एक्टिंग की तुमने, गुड जॉब। मानवी को बिल्कुल शक नहीं हुआ कि राहुल झूठ बोल रहा है कि आप। क्या करूं कबीर साहब, आपने ऑफर ही इतना बड़ा दिया था कि
मुझे भी एक्टिंग करनी पड़ी। बेचारी मानवी सोच रही थी राहुल और उसके बीच की गलतफहमी अपने आप खत्म हो जाएंगी। नहीं, इट्स टू लेट फॉर दैट। अब तो राहुल की खत्म होने की बारी आ गई है मानवी। और घबराओ मत, तुम्हारे लिए मैं हूं ना। ओ गॉड, ये खून! लगता है आपको काफी गहरी चोट आई है। स्टिचिंग करनी पड़ेगी। आप रुकिए, मैं अभी ड्रेसिंग कर देता हूँ। डॉक्टर साहब ठंडे हो जाओ, कुछ भी नहीं है। ये तो बस ऐसे ही थोड़ा रंग लगा है। एक्टिंग? अरे आप अकेले थोड़ी एक्टिंग कर सकते हैं, तुम्हें भी एक्टिंग आती है। शर्ट चेंज करता। डैम, ये खून दोबारा कैसे बहने लगा? ओह नो, कहीं मानवी ने देखा तो नहीं? नहीं, उसकी नजर पड़ी होती तो वो एक बार पूछ लेती जरूर। अब क्या करूं? इसे फौरन साफ करना होगा, वरना मानवी को शक हो जाएगा। ओह सॉरी। कबीर बेटा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? इतना सारा खून, क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? यार क्या करूं कि ये चुप हो जाए? कबीर बेटा बताओ, क्या हो गया तुम्हें? ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं आंटी, वो बस ऐसे ही वो आंटी वो क्या हो गया ना, मैं अंदर आ रहा था ना तो वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया हुआ, तो मैंने बस नर्स की हेल्प की उसको ऑपरेशन थिएटर तक पहुँचाने में। उसी का खून लग गया होगा आई थिंक। आप प्लीज जाके हर्ष का ध्यान रखिए, मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है बेटा। मैं पीछे ही पड़ जाते हैं ये लोग। बच गया, इसे शक नहीं हुआ। गुड इवनिंग सर। इंस्पेक्टर पृथ्वी, क्या बात है? यहाँ कैसे? मर्डर केस में कोई लीड मिला? सर उसी सिलसिले में अपडेट करने आया हूँ सर। सर एक लोकेशन मिली है जहाँ पर अजीब सी कुछ चीज़ें हो रही हैं, पर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। हाँ, इसीलिए आपकी परमिशन से मैं उस जगह को सील करके इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी जगह है? सर वो एक तबेला है सर। तबेला? यस सर। किसी ने कुछ कहा और तुमने मान लिया? वाह, पहले एक शेर के पीछे पड़े थे और अब तबेले को सील करके उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो। तुम इंस्पेक्टर हो पृथ्वी, कोई फॉरेस्ट रेंजर नहीं हो। ये जानवरों के पीछे दौड़ना छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। सर लेकिन उस तबेले में बस, बहुत हो गया। शहर में मर्डर पे मर्डर होते चले जा रहे हैं और तुम खूनी को पकड़ने के बजाय मेरे पास रोज एक नई स्टोरी लेकर आते हो। ड्यूटी ठीक से नहीं होती तो केस हैंड ओवर कर दो। मैंने अपने पूरे पुलिस कैरियर में इस तरह का इन्वेस्टिगेशन नहीं देखा। वो क्या नाम है उस लड़की का? निधि। लगता है उसके गुमशुदा होने का तुम्हें गहरा सदमा लगा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक मिनट कमिश्नर साहब, मेरी निजी जिंदगी को इसमें मत घसीटिए प्लीज। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 2 कौड़ी का इंस्पेक्टर, केस तुमसे संभलता नहीं और चले आता परमिशन लेने। नहीं, आप भी उन खूनी से तो नहीं मिले हुए? कितने पैसे लिए आपने? मुझ पर उंगली उठा रहे हो? मुझ पे उंगली उठा रहे हो तुम? कमिश्नर काट्स, पकड़ो इसे। ले जाओ इसे। बोला छोड़ना। राम सिंह, इसे ले जाओ और उठा के बाहर फेंक दो। छोड़ो मुझे। मानवी को अंदाजा भी नहीं है जिस जानवर को उसने ये घाव दिया है
वो मैं हूं। कल रात तक मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन था और आज दोस्त। बहुत जल्द मैं इस दुश्मनी का नामो निशान मिटा दूंगा और फिर वो सिर्फ मेरी होगी। राहुल को तड़प के मरता हुआ छोड़ देगी और उसकी जान मैं लूंगा। आप यहाँ? प्रणाम। उसको रोक दिए तुम? काम हो गया? हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने पृथ्वी को सस्पेंड कर दिया है, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा किए है। कुल की रक्षा करना तो मेरा धर्म है। मैं भी तो उसी का हिस्सा हूँ। बदला पूरा होगा तभी तो बुरी शक्तियां वापस ला पाएंगे। इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। ई पृथ्वी अब हमरे तबेले से दूर रही है ना? मैं उसे दूर रखूंगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। आखिर वो तबेला हमारी पूजा का स्थान है। तुम यहाँ क्या देखने आए हो? यही देखने आए हो ना कि मेरे दादा जिंदा हैं या मर गए। तुम नीचे खाने पे नहीं आए, इसलिए फ्रूट्स लाई हूं, खा लो। कुछ बात करना चाहती थी तुमसे। मानवी और तुम्हारे बीच कोई झगड़ा हुआ है? तुम अकेले आए हो, मानवी साथ नहीं आई? उसे माँ मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए अकेला आ गया। She asked me to get lost. मानवी? मानवी ऐसे नहीं कर सकती। जरूर कोई गलतफहमी है। हाँ, मुझे भी ऐसे लगा था, इसीलिए मैंने कोशिश की बात करने की। जब दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलतफहमी होती है, तो उसे क्लियर करने के लिए बात करनी पड़ती है। पर वो मुझसे बात करना तो दूर, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। She was so rude to me, Mom. राहुल, नाराजगी, गुस्सा, ये सब एक तरफ, लेकिन तुम्हें भी सीखना होगा कि एक सक्सेसफुल मैरिज को निभाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पहली बात तो किसी तीसरे को इसमें आने ही नहीं देना। बैठो, डिस्कस करो, बात करो, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसे दूर होंगे। हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई में किसी एक को झुकना ही पड़ता है, कभी तुम्हें कभी उसे, वरना ये रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग होगा। ये रिश्ता ऐसे ही मजबूत होता है। अगर गुस्से में उसने कुछ कह भी दिया तो थप्पड़ मारा उसने मुझे सबके सामने। वो शूट को छोड़कर ऐसे ही चली गई, इसलिए मैं गया था उसको मिलने। मैं भी शूट छोड़ के गया था। मुझे लगा था कि स्ट्रेस्ड होगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन थप्पड़ सबके सामने, मेरी बेइज्जती, मेरी ह्यूमिलिएशन, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मॉम। मानवी ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन उसने किया है, यही किया है, और यही सच है। अगर ये सच है तो इससे बड़ा सच है कि मानवी अपने आप से ये कदम उठा ही नहीं सकती। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो किसी भी हाल में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती राहुल। और उसका भाई वो तो हॉस्पिटल में। अच्छा, तुमने उसके बारे में पूछा? नहीं पूछा उसके भाई के बारे में। और हाँ, वो अपनी भाई की इस हालत का जिम्मेदार डैड को ठहरा रही है। उसका कहना है कि वो गुंडे जो उसके भाई को मार रहे थे वो डैड ने भेजे। और मैं वहां क्या करता? सर झुका के खड़ा रहता, जिल्लत सहता रहता। नो मॉम, आई कुडंट टेक इट एनी मोर, इसीलिए मैं वापस आ गया। राज तो ऐसा कर ही नहीं सकता। आई एम श्योर अबाउट दैट आल्सो। और ये बात मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है मॉम, थक गया हूं मैं एक्सप्लेनेशन दे के, समझा के। पर राहुल, बस मॉम, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, अपना गुस्सा इस पे मत निकालना, खा लेना। चलो, कबीर को ये अच्छा खबरी सुनाई देते हैं।
अम्मा प्रणाम। कमिश्नर के ऑफिस से बाहर निकल लिए हम, पृथ्वी को संभाल लिए हैं। अब कोई तुम्हारा काम में पैर नहीं डालेगा। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने अम्मा। बाकी तुम कैसे हो? घाव भरा? ठीक हूँ, पर किसी ने घाव देखा तो नहीं? नहीं, किसी ने देखा नहीं, बट खून काफी बह रहा है, बंद नहीं हो रहा। मानवी की माँ ने देख लिया था, पर मैंने कोई बहाने लगा के संभाल लिया। अच्छा, उससे याद आया, आपको एक खुशखबरी देनी थी। मानवी और राहुल के बीच में फाइनली झगड़ा शुरू हो चुका है। आपको पता है, आज मानवी ने राहुल को सबके सामने हॉस्पिटल में थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा का? थप्पड़ मारा। अब मैं यही हूँ मानवी के साथ हॉस्पिटल में। शाबाश बेटा, ये सब तुहार कारण हो रहा है, लगा रहे। लेकिन सुन, ज्यादा लंबा नहीं खींचना इसको। अच्छा मौका है वार करने का। मानवी अब राहुल से नाराज है तो राहुल अकेला होगा। ये मौके का फायदा उठा और अलग कर दे दोनों को। एक बार ढाल दूर हो गई ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा। चिंता मत करो अम्मा, बहुत जल्दी ये ढाल राहुल की नहीं, मेरी होगी। एक मिनट सुन, ये सब के बीच तो अपना असली रूप लेना तो नहीं भूला ना? क्या? एक भी दिन भूल चूक हो गई ना तो सूर्योदय पर अपने आप बदल जाएगा तू। जल्दी कर, कोनो जगह ढूंढ के अपने असली रूप में आ जा। थैंक यू अम्मा, आपने बता दिया, वरना मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया। मैं भी देखता हूँ, मैं कहीं जाके तो बदलता हूँ। अस्पताल के पास कहाँ मिले ऐसी जगह? तो ये तो चोट भी लगी है। मिल जाएगी अम्मा, मैं ढूंढता हूँ। तो इस हॉस्पिटल में ऐसी जगह कहाँ ढूंढूं जहाँ सबसे छुपके में रूप बदल सकूं। है कि पुत्र? टिफिन है मम्मी जी। टिफिन किसके लिए? मानवी की फैमिली के लिए। हॉस्पिटल में है ना, मैंने सोचा कुछ घर में बनवा के उनको भेज देती हूँ। ड्राइवर के हाथों। अरे ड्राइवर क्यों? राहुल कहाँ है? मम्मी जी, राहुल और मानवी के बीच झगड़ा हुआ है। मानवी उससे बहुत नाराज है और राहुल उससे बात नहीं करना चाहता। क्या हो रहा है इस घर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी बात है, तू ना परेशान मत हो। ऐसा कर, ये टिफिन तू मुझे दे दे, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मानवी से बात भी करूंगी। वैसे मानवी ना राहुल से भी ज्यादा समझदार है। बैठ के उससे बात करूंगी ना तो वह मेरी बात कभी टालेगी नहीं। आप अकेले? मैं खुद चलती, लेकिन फोटो शूट कैंसिल हो गया ना, इसलिए राज बहुत गुस्से में है। ओहो, तो तू फिक्र ना कर, तू उसके पास बैठ, मैं जाकर अभी आती हूँ ना। हाँ? नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन राहुल, मानवी ने अभी तक कुछ खाया नहीं हो। जानता हूँ उसने कुछ नहीं खाया होगा, इसीलिए ये टिफिन मैं लेके जाऊंगा। Are you sure? Never been more sure. बता दी। जब से कबीर इस घर में आया है तब से देख रही हूँ राहुल और मानवी के बीच में रोज कोई ना कोई गलत फहमी पैदा हो रही है। आखिर ये मामला क्या है? ये लोग तो सुबह तक नहीं जाने वाले, यहीं रहेंगे। मुझे कुछ देर के लिए यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। पता नहीं कहाँ जाकर अपने असली रूप में आऊंगा। सही जगह भी ढूंढनी होगी जहाँ कोई ना देख पाए। अंकल, हाँ? आप लोग बैठिए, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स करनी है, मैं वो खत्म करके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुमको बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं से फोन कर लो, हम लोग बाहर चला जाए। नहीं नहीं नहीं, प्लीज अंकल आप बैठिए, क्यों हमको तकलीफ कर रहे हैं। मैं चला जाता हूँ ना, वैसे भी यहाँ पे नेटवर्क कम है। आपको कुछ भी चाहिए होगा तो प्लीज मुझे बता। कितना संस्कारी लड़का है ना? हाँ माँ, साफ दिल का। समझ में नहीं आ रहा है शिल्पा, यहाँ कौन क्या किस लिए है कुछ पता नहीं चलता। सिर्फ यही तो है
जिसने बिना किसी वजह, बिना किसी रिश्ते के मुझ पर भरोसा किया। थैंक्स कबीर, मेरा साथ देने के लिए। शेर की महक, शेर यहीं कहीं आसपास है, मैं उसे सूंघ सकता हूँ। मतलब राहुल यहीं आ रहा है। बहुत अच्छा मौका है आज। राहुल इंसान के रूप में होगा, बिना शक्तियों के। आज रात उसे खत्म करना बहुत आसान होगा। ये मौका आज मैं नहीं जाने दूंगा। आज रात वो नहीं बचेगा।